जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपके इस मोटिवेशनल वीडियो में। आज का ये क्रांतिकारी वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि हम सब की एक माँ होती है और ये वीडियो माँ के ऊपर है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे जज महोदय की कहानी जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। जब आप कारण जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप कि ये तलाक किन कारणों से हुआ। आंखों में आंसू आ जाएंगे आपकी ये जानकर कि जज महोदय ने तलाक क्यों दिया। लेखक कौन है मैं नहीं जानता। लेखक लिखते हैं कि उन्हें फोन आया और उनकी जो उनके जज महोदय उनके दोस्त थे, उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि भाई साहब आप जल्दी से घर आ जाइए। कहते कि मैंने कहा कि हुआ क्या है। कहते नहीं आप आइए। कहते मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, आप तो बहुत रो रहे हो, आपकी आवाज भी बहुत घबराई हुई है, सब ठीक तो है। कहते ठीक नहीं है, आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, और जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं कि मुझे उनका दुख देखकर बहुत दुख हो रहा था और मैं भी उस समय व्याकुल हो रहा था, मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कहते मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा लगता है, यहां से मैं अभी पहुंचता हूं। जैसे तैसे कहते हफड़ा तफड़ी में मैं उनके निवास पर पहुंचा। जज महोदय कुर्सी पर मुंह नीचे किए हुए बैठे थे और सामने धर्मपत्नी बैठी थी जो मेरी भाभी हैं, और एक बेटा 12 साल का और 14 साल की बेटी भी वहां खड़े थे। कहते मैंने जाकर पूछा कि क्या हुआ है। कहते भाभी ने मेरे आगे दस्तावेज रख दिए कि ये देखो आपके भाई साहब मुझे तलाक दे रहे हैं, यह अदालत से तैयार करवा कर लाए हैं। मुझे एक झटका सा लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक हंसता खेलता परिवार और इतने खुश और इतने अच्छे जज साहब, ये कैसे किसी को ऐसे तलाक दे सकते हैं। मुझे लगा ये मजाक है। परंतु जब मैंने जज महोदय की तरफ प्रश्नपूर्वक दृष्टि से देखा तो वह जोर जोर से रोने लगे और कहते तुम्हें पता है कि आज मैं अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़कर आया हूं। उस मां को जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, अपने हाथों से दूसरों के पास छोड़ आया हूं। उस मां को जिसके बिना मैं कभी खाना नहीं खाता था, उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया। उस मां को जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया। तुम जानते हो मेरे पिताजी की दर्द बचपन में हो गई थी और मेरी मां ने लोगों के बर्तन साफ करके मुझे पढ़ाया। मेरी मां ने ईंटें तोड़कर मुझे पढ़ाया, लेकिन फिर भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज उस मां को मैं अकेला छोड़ आया हूं, उस मां को मैं वृद्धाश्रम में छोड़ आया। जज महोदय जोर जोर से रो रहे थे, जितनी बात करते उससे कहीं अधिक आंसू बहाते और बहुत अधिक रो रहे थे। मैं वहां व्याकुल सा खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे। कहते मेरी मां को मेरी धर्म पत्नी यानी मेरी भाभी नहीं पूछती है। इसने उनको नौकरानी बनाकर रखा, घर के नौकर भी उन्हें नहीं पूछते हैं। ये बच्चे उन्हें मारने को दौड़ते हैं। मैंने बहुत बार इन्हें समझाया कि घर का माहौल ठीक हो जाए। पत्नी को बहुत बार समझाया कि ये मेरी माँ है, इसकी इज्जत करना सीखो, इसने मुझे जन्म दिया है। आज यदि मैं जज की कुर्सी पर हूं तो इस मां के पसीने की वजह से हूं। इसने खुद भूखे रहकर मुझे कुर्सी पर बैठाया है। खुद यदि बुखार भी होता था तो क्या देती थी कि आपके पास से अभी खाना बनाकर आई हूं, इसलिए मैं गर्म हूं। खुद भूखी रही, खुद फटे कपड़े पहनती रही, खुद जागती रही, लेकिन मुझे जज बना दिया। और आज मेरी वह मां प्राय हाथों में वृद्धाश्रम में है। आज मेरी वह मां किसी अनजान जगह पर अनजान व्यक्तियों के बीच रो रही होगी। जज कहने लगे
कि मेरे बच्चे जब मेरी माँ की इज्जत नहीं करते, मेरी पत्नी जब मेरी माँ की इज्जत नहीं करती, मेरे नौकर जब मेरी माँ की इज्जत नहीं करते, तो मैं छोड़ आया हूँ उसे वृद्धाश्रम। और अब मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं भी वहीं वृद्धाश्रम में रहूंगा। जब मैं अपनी माँ का ना हुआ तो मैं पत्नी का कैसे होऊंगा? जब मैं अपनी माँ का ना हुआ तो बच्चों का कैसे होऊंगा? जब मैं पल जाऊंगा अपने पिता के बगैर, पला हूं, मेरी माँ ने मुझे पाला है, तो ये मेरे बच्चे भी पल जाएंगे, इन्हें भी इनकी माँ पाल लेगी। मैं अपना सारा जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है इनके नाम करके मैं अभी वृद्धाश्रम में रहूंगा, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजा है, कल को मेरा बेटा भी मुझे वृद्धाश्रम भेजेगा, तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस कर लूं। इतना कहकर जज महोदय जोर जोर से रोने लगे। उनके हाथ में माँ की चुनरी थी जिसे वो बार बार चूम रहे थे। उन्हें देखकर मेरी भी आंखें भर आई, मैं भी जोर जोर से रोने लगा। उनकी धर्मपत्नी समझ चुकी थी कि खुशी की चाबी कहाँ है, समझ चुकी थी कि घर का सुख कहाँ है, समझ चुकी थी कि माँ के बगैर कुछ नहीं है। वो भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, नौकर भी रो रहे थे। आखिर मैंने जैसे तैसे चाबी मंगवाई और हम माँ को लेने के लिए निकल पड़े। वहाँ पर जाकर गेट कीपर के जब हमने निवेदन किया गेट कीपर के आगे, तो उसने इनकार कर दिया कि रात के 2 बजे गेट नहीं खोला जाएगा। जज महोदय उसके पैरों में पड़ गए और बोलने लगे कि मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ, मैं एक जज हूँ, फिर भी तेरे पैरों में पड़ रहा हूँ। गेट कीपर कहने लगा, महोदय सारे सबूत तो यहाँ पर क्लियर थे, फिर भी आप इंसाफ नहीं कर सके। जब आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर सके तो फिर आप दूसरों को क्या खाक इंसाफ देते होंगे। जज महोदय फूट फूट कर रोते रहे। वार्डन अंदर से बाहर आई। हमने जब उन्हें सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तो वो कहने लगी, रात के समय कहीं आप उस बुढ़िया को मार ही ना दो। परंतु मेरे विश्वास दिलाने पर किसी तरह दरवाजा खुला, हम अंदर गए। माता जी वहां पर बैठे थे, परिवार का चित्र अपने पास ऐसे लेटा रखा था जैसे पूरे परिवार के साथ एक माँ लेटी होती है। माँ का प्यार उस समय की पोजीशन बता रही थी, माँ का प्यार वहां की स्थिति बता रही थी। किस तरह पूरे परिवार का चित्र, उस पर माँ का हाथ, मानो अभी भी माँ आशीर्वाद दे रही हो कि मेरे बच्चों सुखी रहना। क्या हुआ आज मैं वृद्धाश्रम में हूँ, क्या हुआ मैं धक्के खा रही हूँ, क्या हुआ आज मेरा कोई नहीं है, परंतु मैं तुम सबकी हूँ। क्या हुआ मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, क्या हुआ। मेरी भी आंखें भर रही हैं, गला रुक गया है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस कहानी को तो पूरा करना ही होगा। ऐसे लग रहा था मानो माँ कह रही हो कि क्या हुआ आज मेरा कोई नहीं है तो मैं सबकी हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद आज भी तुम्हारे साथ है। बहुत मुश्किल से मनाकर माँ को घर लाए और तब वह परिवार सुख से रह सका। तो दोस्तों, आपने देखा इस कहानी में कि कैसे मजबूर, लाचार एक ऐसा व्यक्ति जो जज की कुर्सी पर बैठा है, जो न्यायाधीश है, जो दूसरों को न्याय दिलाता है, अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए एक्शन में आया है। माँ माँ होती है। घर आने पर यदि सब पूछते हैं कितना कमाया, तो माँ पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। जब हम बीमार होते हैं तो सब हमें डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं और माँ अपने आंचल से हमारे माथे का पसीना पहुंचने लगती है। जब हम पर कर्जा चढ़ता है तो सब दूर भागते हैं और माँ अपना अटैची खोलकर अपनी जमा पूंजी निकालकर हमारे सामने रख देती है। जब हमें भूख लगती है तो अपनी थाली का सारा भोजन माँ हमारे सामने परोस देती है। माँ माँ होती है। माँ का प्यार, माँ का दुलार सब एक विशेष तरह से होता है। कभी भी माँ के दामन को अपने से दूर मत जाने देना।
ऐसा कोई प्रयत्न, ऐसा कोई पग कभी नहीं उठाना जिससे माँ का दामन फट जाए, क्योंकि माँ के दामन के नीचे जो छाया है, उसमें जो मिठास है, उसमें जो वाइब्रेशन है, वो भगवान के मंदिर में भी नहीं है। भगवान को भी जब माँ का प्यार लेना होता है, भगवान को भी जब माँ का दुलार लेना होता है, तो वह भी धरती पर अवतार लेते हैं ताकि माँ का प्यार मिल सके, माँ का दुलार मिल सके। क्योंकि भगवान की किस्मत में माँ का प्यार नहीं है, ये सिर्फ इंसान की किस्मत में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है, उनको सम्मान देना है, क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, रिश्ते हैं वो बहुत अहम होते हैं। तो माँ को प्यार दीजिए, माँ को सत्कार दीजिए, माँ के आगे झुकिए और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि यदि जिंदगी रुक गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी भगवान ने माँ बाप को एक विशेष वरदान दे रखा है कि उनके दिल से जब दुआ निकलेगी तो उसे परमात्मा की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। जो माँ बाप दिल से कहेंगे, जो माँ बाप दिल से अरदास करेंगे, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सदैव दिल से दुआएं करते रहें, उनकी आंखों से कभी आंसू ना बहें, वह खुश रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका अर्थ है कि आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएंगे, फिर बेल का बटन आएगा, उसे दबाएंगे, तो आप मेरे इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें और उनकी ज़िंदगी भी बदले। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ। और हाँ, यदि आपने मुझसे कोई सवाल करना है, अपनी जन्मपत्री दिखानी है, ये बता दो कि जन्मपत्री देखने की फीस होती है, या कोई आपका सवाल है, समस्या है, तो व्हाट्सएप लिख कर कीजिए 9814450802 9814450802। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।